Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay guys, so today we are going to start the new chapter, square and square roots, which is the third chapter of class 8. So guys, the first thing is that what is a square? So square क्या होता है कि any number which is multiplied to itself. Okay? So देखते हैं any number, कोई भी number. So अगर x है, तो अगर अपने आप से ये मल्टीप्लाई हो गया, अपने आप से मल्टीप्लाई हो गया, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, क्या x का स्क्वायर. सो दिस इज नोन एज ए स्क्वायर. अ नंबर मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ इज नोन एज ए स्क्वायर. इसलिए क्योंकि प्रीवियस हम लोग चैप्टर में लगाए थे एक्सपोनेंट में कि इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1. व्हेन द बेस इज सेम, पावर विल बी एडेड. तो देखो बेस का पावर कितना हो गया, 2. ओके, सो अगर कोई नंबर है 2, 4, और अगर 4 से ही अपने आप से अगर मल्टीप्लाई करें, नंबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर. सो एनी नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ इज नोन एज ए स्क्वायर. सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हाउ यू विल फाइंड दैट, कैसे टेस्ट करेंगे कि ये स्क्वायर है या नहीं है. तो लिसन वन मोर थिंग कि परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब कोई भी नंबर पेयर में हो. कैसा हो, पेयर में. जैसे अगर a हो तो a इंटू ए स्क्वायर. तो नंबर हमेशा पेयर में ही होना चाहिए. देन द नंबर इज नोन एज अ स्क्वायर. सो द क्वेश्चन सेज दैट, क्वेश्चन examples of your book is 196 a perfect square? Perfect square. चेक करना है कि ये 196 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं. सो हाउ यू विल डू दिस. तो एक काम करते हैं, हम लोग 196 को क्या लिख सकते हैं, ब्रेक डाउन करके देखिएगा. सो अगर मैं बोलूं 196 को क्या कर सकते हो, तो उसको फैक्टराइज करो 2 से, तो होगा 9 2 जा 18, 1 बचा 16 हो गया, 8 जा 2 से लगा दो इसको, तो 4 2 जा 8, 1 बचा 18 हो गया, 9 जा 7 से लगा दो, 7 7 जा 49. सो ये नंबर कैसा हो गया, ये 196 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये लिख सकते हैं हम लोग. और एज आई से दैट कि परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है जब कोई भी नंबर पेयर में हो. हाँ, तो ये एक पेयर में है, ये भी एक पेयर में है, राइट. तो हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2 का स्क्वायर आई इंटू ये कितना है, 7 का स्क्वायर. सो 7 टू कितना हो गया, 14, और दोनों के स्क्वायर है तो स्क्वायर. इसका मतलब ये 196 किसका, 14 का स्क्वायर रहा होगा एक्चुअली, राइट. सो सबसे पहले टेस्ट करना है हमको कि कोई नंबर स्क्वायर है कि नहीं. तो देयर मस्ट बी द 2 नंबर्स मल्टीप्लाई विद ईच अदर. यस और नो, 2 नंबर हमेशा पेयर में होना चाहिए. देन दैट नंबर इज नोन एज अ परफेक्ट स्क्वायर. लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन हियर. So that 1764 is a perfect square. So सबसे पहले हमको दिखाना है कि ये 1764 perfect square है कि नहीं. And then after find the number whose square is, ये किसका स्क्वायर है एक्चुअली, ये दिखाना है. So हमको पहले चेक करना है क्या कि 1764 perfect square है कि नहीं. तो लेट्स चेक कि अगर मैं लिख दूं 1764 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पे तोड़ेंगे इसको. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं. ये 2 से लगने वाला डिविजिबल है ये. सो ये हो जाएगा 8 2 8 जा 16, 1 बचा 16 हो गया, 8 जा 4 बचा 2 बार में. अगेन 2 टाइम लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 4 और ये 1. ओके, सो देखिए तो ये किस में लगेगा, 4 4 8 प्लस 1 9. ये 9 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो हम लोग 3 से लगाने वाले हैं. 3 1 जा 3, कितना हो गया 14, 3 4 जा 12, 2 बचा 21 हो गया, 3 7 जा
अगेन हमको चेक करना है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 7 प्लस 4 कितना हो गया, 11 प्लस 1 12, 3 से डिविजिबल है, अभी भी 3 से लगाने वाले हैं, 3 4 जा 12, 2 बचा 27 हो गया, 3 9 जा, ओके। अब ये 7 से लगाएंगे हम लोग, तो 7 7 जा 49। So we can write 1764 as a 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7। और हम लोग क्या भी सीखे थे कि जब भी कोई नंबर पेयर में होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो यू कैन राइट दिस 2 का स्क्वायर इनटू 3 भी 2 टाइम्स है, 3 का स्क्वायर इनटू 7 भी कितना है 2 टाइम्स, तो 7 का स्क्वायर, ओके। सो 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, इसका मतलब ये 42 का स्क्वायर रहा होगा ये, राइट। इट मींस 42 का स्क्वायर रहा होगा ये। द सेकंड फैक्टराइज तो हमने कर लिया, स्क्वायर निकाल दिया। ये सेकंड में क्या बोल रहा कि फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज दिस, किसका स्क्वायर है ये पूछ रहा है, तो ये 42 का स्क्वायर है। सो द नंबर इज 42। इसी का 42 का ही स्क्वायर है कितना 1764। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। सो सबसे पहले क्या करना है, उसको प्राइम फैक्टराइज पे, इस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन पे ब्रेक डाउन कर देना है, तो वो ऐसे करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो भी नंबर्स पेयर में होंगे उसको हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, तो नंबर पेयर में था स्क्वायर लिख दिया, पेयर में था स्क्वायर लिख दिया हमने। फिर आप सबका स्क्वायर है तो 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 हम लोग लिख सकते हैं, और उसका था सबका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। तो नेक्स्ट पूछ रहा था क्या कि ये 1764 किसका स्क्वायर था, तो ये इसका स्क्वायर, स्क्वायर करने पे फिर वही आ जाएगा। सो दिस इज द examples. Let's see the one more example. Is so that 6292 is not a perfect square. हमको दिखाना है कि ये perfect square नहीं है। So what I can do here? So हम लोग लिख सकते हैं 6292 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पे ब्रेक करेंगे इसको, तो करते हैं 6292, लास्ट में 2 है, इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 2, so you can write here 2. So 2 3 जा 1 जा and 2 4 जा 1 बचा 6 जा। Again the last digit is 6, so again it is divisible by 2. So 2 1 जा 2, 1 बचा 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 जा और 6 है ये 2 3 जा। ओके, सो 11 से चेक करते हैं, 4 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी, 11 से चेक करते हैं। तो देखिए 11 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट ऐड करते हैं। 3 + 5 इज 8 और माइनस जो बचा हुआ है रिमेनिंग 7 + 1 8, 8 - 8 0, 0 11 से डिविजिबल है, तो आप 11 से डिवाइड कर सकते हैं। 11 1 जा 11, कितना बचा यहाँ पे 4, 47 हो गया, 11 4 जा 44, 3 बचा 33 हो गया, 11 3 जा 33। अगेन 11 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि 3 + 1 4 और 4 - 4 0, 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिवाइड करते हैं। 11 1 जा 11, सो ये बचा 3, 33 हो गया, तो 11 3 जा। अब ये डिविजिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर पे आ गया, तो प्राइम नंबर किसी से डिविजिबल नहीं होता। देखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 11 × 11 × 13। सो गाइस हम लोग इसको लिख सकते हैं, when there is a two numbers in the pair, आप इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर इनटू 11 का स्क्वायर इनटू ये क्या बच गया 13 अकेला बच गया। तो ये तो स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग स्क्वायर पढ़े हैं। क्या स्क्वायर होता है, क्या कि whenever there is a number which in the pair, ये पेयर में था स्क्वायर है, ये पेयर में था स्क्वायर है, लेकिन ये पेयर में नहीं है, सो दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो ये हमने दिखा दिया, प्रूफ कर दिया। तो आप लिखेंगे क्या कि 13 is not in the pair, so that's why this is not a perfect square. So I hope it is clear. Let's do some more questions. By what least number should this be multiplied? मतलब सबसे छोटा से छोटा नंबर क्या इसमें मल्टीप्लाई करें टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि मेरा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर व्हिच स्क्वायर इज द न्यू नंबर। चलिए पहले देखते हैं, करके दिखाते हैं आपको कि इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें छोटा से छोटा नंबर की परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, किसमें, इसमें।
So 3 6 solution is 3 6 7 5 को पहले क्या लिख सकते हैं ये देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसको। तो 3 6 7 5, देखिए लास्ट में क्या है 5 है, तो आप 5 से लगा सकते हैं इसको। सो 5 7 जा 35, 1 बचा 17 हो गया, 17 हो गया, 5 3 जा 15 और 16 17 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25। देखिए फिर से लगने वाला है 5 से। सो 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 2 बचा 23 हो गया, 5 4 जा 23 बचा 35 हो गया, 5 7 जा। सो 3 से डिविजिबल है क्योंकि 7 + 4 11 + 1 12, 3 से डिविजिबल होता है 12। सो 3 से लगाते हैं हम लोग, 3 4 जा 12, 2 बचा 27 हो गया, 3 9 जा। ओके, सो ये 49 किसका होता है, 7 से लगाएंगे तो 7 टाइम। ओके, सो 3 6 7 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 7 × 7 × 3, यही लिख सकते हैं हम लोग। सो 5 5 2 है, पेयर में है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5। 7 7 2 टाइम्स है तो आप इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन 3 अकेला बच गया। तो वही बोल रहा था कि क्या छोटा से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करें इसमें कि मेरा ये भी क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर। 3 तो है, अगर एक 3 और मिल जाए तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो वही है लिस्ट नंबर, जो हमारा लिस्ट नंबर है लिस्ट नंबर जो है 3 है, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो आप नंबर क्या लिखे, आप लिस्ट नंबर क्या जरूरत पड़ा मल्टीप्लाई करने का, तो 3। तो आप लिख सकते हैं कि लिस्ट जो नंबर होगा हमारे पास वो क्या होगा, 3। फर्स्ट का आंसर मिल गया आपको, लेकिन क्या निकालना है, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। किसका स्क्वायर है चेक कर लीजिए, 5 7 जा 35 एंड 35 3 जा, ये 5 7 जा कितना 35 का स्क्वायर आई इंटू ये 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 + 1 10, इसका मतलब ये 105 का स्क्वायर रहा होगा, ये किसका 105 का। सो आई होप गाइस ये समझ में आएगा। तो सबसे पहला चीज कि कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ा हमको, एक ही 3 था, यहाँ पे 1 3 था, एक और हमको 3 चाहिए पेयर बनाने के लिए, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया ये स्क्वायर। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो लिस्ट नंबर क्या रहा हमारा 3, और अगर 3 कर दिए तो कौन सा नंबर बन गया, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 105 का ये स्क्वायर हो गया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। लिस्ट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड। पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना था, इसमें बोल रहा है कि इस नंबर पे क्या डिवाइड करें कि टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। नंबर में क्या समझ है, परफेक्ट स्क्वायर, एंड आल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर। सो गाइस पहले हम लोग लिख देते हैं नंबर 6300। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले ये देखते हैं कि हमको किस नंबर से डिवाइड करना पड़े कि मेरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो लीजिए पहले इसको ब्रेक करते हैं। 6300 लास्ट में 0 है तो हम आप 5 से भी लगा सकते हैं, 2 से भी लगा सकते हैं, हम 5 से लगा रहे हैं। तो 5 1 जा 5, 1 बचा 13 हो गया, तो 5 2 जा 10, 3 बचा 30 हो गया, तो 5 6 जा और 0 ऐसे रह गया। फिर लास्ट में 0 था, 5 से लगा सकते हैं फिर से, तो ये हो जाएगा 5 2 जा कितना 10, 2 बचा 26 हो गया, 5 5 जा 25, 1 बचा 10 हो गया, 5 2 जा। देखिए लास्ट में 2 है तो आप 2 से लगा सकते हैं, 2 से, तो 1 जा 2 2 जा 4, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा। फिर आप 2 से लगा सकते हैं क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 से लगा दीजिए, 2 6 जा और 2 3 जा। अब आप किससे लगा सकते हैं, तो 3 से लगा सकते हैं क्योंकि बोथ आर डिविजिबल बाय 3। सो 3 लगा रहे हैं तो कितना हो गया 2 और ये 1। अगेन आप 3 से लगा रहे हैं तो कितना हो गया 7। ओके, इसको हम लोग देख लेते हैं। सो यू कैन राइट दिस नंबर एज अ 5 × 5 × 2 × 2 ×
3 × 7। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। पहले परफेक्ट स्क्वायर तो ये पेयर में है तो आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ये 2 दो बार है तो आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 3 भी पेयर में है तो आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। लेकिन बच गया कितना 7। सो अगर 7 को हटा दें, अगर हम इस नंबर में पूरा से 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 7 कट जाएगा, तो मेरा जो बचा हुआ नंबर है परफेक्ट स्क्वायर हो गया ऑटोमेटिक। या तो 7 से मल्टीप्लाई कर सकते थे स्क्वायर करने के लिए, या तो डिवाइड कर दिया तो 7 खत्म हो जाएगा तो जो बचा हुआ परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पर एक्चुअली डिवाइड करना था, तो हमने क्या किया, इस नंबर में पूरा में 7 से डिवाइड कर दिया। सबसे छोटा नंबर 7 से, क्योंकि यहां 7 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो अगर 7 से डिवाइड कर देंगे खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा तो जो बचा मेरे पास वो ऑलरेडी पेयर में है। सो आपको लिस्ट नंबर कौन सा निकल गया आपके पास, लिस्ट नंबर वो बन गया 7, क्योंकि 7 से डिवाइड करने के बाद ये नंबर बचेगा। देखो ये नंबर कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अब किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसका है, तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। सो ये 30 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 5 2 जा 10 एंड 10 3 जा 30 का स्क्वायर हो जाएगा वो, क्योंकि एक जो 7 था वो नंबर नहीं, ये इससे कौन सा नंबर बनेगा, नया नंबर जो बनेगा कौन सा बनेगा, तो ये 30 का स्क्वायर बनेगा। अब वो बनेगा कितना 900। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं। पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर व्हिच इज स्क्वायर, एक 7 हटने के बाद किसका स्क्वायर हो जाएगा, 30 का स्क्वायर होगा। सो आई होप इट इज क्लियर। सो ओके गाइस, सो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। सो दिस इज एनफ फॉर द इंट्रोडक्शन क्लास। आई होप सारे क्वेश्चंस अब बन जाएंगे आपके, अदरवाइज हम लोग जो भी डाउट्स होंगे हमारे एक्सरसाइज में देखेंगे आप। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।